हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रैक्टिकली साइट विजिट में। दोस्तों, अधिकतर अपने मकान के अंदर बाथरूम की वॉल टाइल भी लगती है, फ्लोर टाइल भी लगती है। और इन टाइल लगने के साथ में जो अलग अलग तरह के जो लेवल्स होते हैं, डब्ल्यूसी के लेवल होते हैं, लेजवाल के लेवल होते हैं, जो आपका बाद में थ्रेशोल्ड जिसे गेट पट्टी भी कहा जाता है, उस तरह के जो लेवल्स होते हैं, इन लेवलों का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। फ्लोर में किस तरह का मार्जिन लेना है, किस तरह का लेवल लेना है, कहाँ से उठाना है, कहाँ से नहीं लेना है। फ्लोर लगने के बाद में वॉल टाइल में क्या लेवल होना चाहिए, लेवल लेवल लगने के बाद में लेवल किस तरह से मेंटेन करना है, किस किस तरह के पॉइंट्स छूटने चाहिए। तो उसी इस पर आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, और अगर आप इस वीडियो से आपको हेल्प मिले और इस वीडियो से आपको जानकारी मिले तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं, सबसे पहले अगर हम आते हैं फ्लोर टाइल के ऊपर। अब फ्लोर टाइल का जो लेवल होता है, फ्लोर टाइल का लेवल होता है जो रूम्स होता है उसके हिसाब से। जो भी रूम्स होता है, ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह का जो रूम्स होता है, रूम्स के अंदर ये सूच चढ़ाया जाता है या फिर लेवल निकाला जाता है। ये लेवल का निशान आप देख सकते हैं। हमेशा अधिकतर क्या होता है कि जो भी जो रूम्स होता है, रूम के लेवल ऊपर रहते हैं और उससे आधा इंच या 1 इंच डाउन बाथरूम का फ्लोर रहता है। तो जो भी इसका सूत है, इसका मान के चलिए अगर 500 का इसका लेवल है, तो इससे डाउन अपन को 510 या 520 पर इस चीज़ का लेवल आएगा, मतलब 1 इंच या आधा इंच ये डाउन रहता है। ये तो होती है दोस्तों फ्लोर लेवल की बात। अब लेवल के बाद में इसका आपको स्लोप का क्या ध्यान रखना है। स्लोप का आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि ड्रेन किस जगह पे आता है। ड्रेन का मतलब अगर मैं कहूँ कि जो भी आप बाथरूम के अंदर जो भी पानी का यूजेस करोगे, अलग अलग जगह पे पानी का यूजेस होगा। कहीं डब्ल्यूसी पर भी पानी का यूज़ होगा, उसके बाद में नहाने के हिसाब से अलग यूज़ होगा, वॉश के हिसाब से अलग यूज़ होगा। तो जो भी पानी जो भी आप यूज़ करते हो उसका स्लोप किस जगह पे देना है। तो आप ये देख सकते हैं, एक पॉइंट जो भी आपका पॉइंट्स आता है उस पर से क्रॉस निशान जो दे रखा है, उस जगह पर स्लोप आता है और उस स्लोप से आपको लेवल मेंटेन करना है। तो इससे जो भी आपकी अपोजिट में, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी लंबान ज़्यादा जिस जगह पे ज़्यादा आ रही है उस जगह से आपको स्लोप देना है। मैक्सिमम मान के चलिए अगर वहाँ से यहाँ तक 1.5 इंची का स्लोप है, तो उस 1.5 इंची से वहाँ से यहाँ तक 1 इंची का स्लोप जाएगा, फिर वहाँ से वहाँ तक आधा इंची का जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक सामने तो देखना ही है, बट वहाँ भी देखना है। उस जगह पर भी पानी का यूज़ होगा तो वहाँ से भी आपका इस जगह पे स्लोप आना चाहिए। तो फ्लोर में इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा दोस्तों। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो आपसे, ये तो होती है दोस्तों फ्लोर लेवल की बात। अब लेवल मैंने आपको बता दिया, स्लोप मैंने आपको बता दिया। जिस जगह भी कट लगता है, ये जैसे ड्रेन का कट लगता है तो ड्रेन पर क्रॉस लगवा दीजिए। इस जगह पे जो आपकी वॉश का लेवल लगता है, वॉश की जगह आप क्रॉस करवा दीजिए। फ्लोर टाइल जो भी आप लगाते हो, फ्लोर टाइल में डब्ल्यूसी का जो भी लेवल होता है, इसमें मेन डब्ल्यूसी का लेवल आपको मेंटेन करके चलना है कि क्या लेवल इसका रहेगा। डब्ल्यूसी की हाइट क्या रहेगी, उस हिसाब से बैठने के हिसाब से या खड़े होने के हिसाब से आपको लेवल, उस चीज़ का लेवल लेके चलना है। उसके बाद में गेट पट्टी लगती है फ्लोर के अंदर, तो उस फ्लोर की गेट पट्टी का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब आते हैं दोस्तों, ये तो होती है फ्लोर लेवल की बात। अब आते हैं वॉल के ऊपर। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो, ये वॉल की जो टाइल लगी हुई है, वॉल की टाइल की जो साइज़ है हमारी वो है 4x2 की साइज़ है। ठीक है दोस्तों, पूरी जो मतलब एक ही पैटर्न हमने यूज़ किया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, जो टोटल हमारी जो इसकी हाइट है वो हाइट है हमारी 8 फुट की हाइट है, और इसमें 4 टाइलें लगी हुई है। चारों की साइज 2-2 फीट की है, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 4, 8, और सभी का एक तरह का पैटर्न है। ये देख सकते हैं आप, सभी में पूरा जो पैटर्न है वो एक ही फॉर्मेट का टाइल लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, लेकिन पहले मैं जो वॉल टाइल के बारे में आपको समझा देता हूँ, वो ये चीज़ है कि सबसे ज़रूरी चीज़ ये ध्यान रखना कि जो भी आपका डब्ल्यूसी का जो लेवल लगता है, लेजवाल के हिसाब से डब्ल्यूसी, और उसके हिसाब से जो आप खिड़की वगैरह लगवाते हो, तो इस लेवल का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए कि आपको क्या इसकी हाइट रखनी है। फ्लोर और वॉल में जो भी आप हाइट यूज़ करो, आपकी डब्ल्यूसी की जो भी हाइट आती है, मान के चलिए 500 आती है, तो 500 के हिसाब से आपको इसका लेवल मेंटेन करवाना है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दूसरी चीज़ जो भी आपकी हैंड वॉश, उसके बाद में जो भी एमएक्स के जो बॉक्स आते हैं, 4x2 के आते हैं या 3x2 के आते हैं, जो भी आते हैं, उसके बाद में ऊपर की तरफ जो गीज़र के पॉइंट होते हैं,
ठीक है दोस्तों, गीजर के जो भी पॉइंट्स होते हैं उनके वाल निकले हुए होते हैं प्लम्बर के द्वारा, तो उसमें आपको जो गैप कटवाना है वो गैप का विशेष रूप से ध्यान रखिए। जो भी बॉक्स कटवाने हैं बॉक्स का ध्यान रखिए। जो भी लाइट्स या शावर्स के जो भी पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स के आपको नाप के हिसाब से आपको वो कटवाने हैं। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखिए दोस्तों कि आपको इसमें कटवाने का जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या इसमें इन चीज़, क्योंकि ये टाइल लगाने के बाद में फिर कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन सी जगह किस जगह पे थी, फिर आपको तोड़ के उस चीज़ को निकालना पड़ेगा। और वो आपकी एक टाइल जो होती है वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि एक टाइल 4x2 की अगर टाइल है तो वो कितनी महंगी होगी। तो वॉल की टाइल में आप नेक्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखिए कि जब भी वॉल टाइल आप लगाते हो तो वॉल टाइल की एक लेयर पूरी छोड़ दीजिए और छोड़ने के बाद में फिर वॉल टाइल लगाइए। मैं इस चीज़ पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं दोस्तों, अगर मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा इस वीडियो का, कि पहले आप वॉल की टाइल में एक लेयर पूरी हटा दीजिए, उसके बाद में फिर फ्लोर की टाइल लगाइए और जो भी फिर नाप के हिसाब से वॉल टाइल लगनी है वो लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा कि आपका लेवल का मेंटेन भी पूरा अच्छे तरीके से हो जाएगा और आप में सुंदरता भी दिखेगी और जो फॉल सीलिंग का जो लेवल आएगा वो भी एक लेवल में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट इस चीज़ का ये ध्यान रखना कि अब ये तो होता है कि हमारा कि हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी हमसे गैप्स कटवाने हैं, जो भी लेवल मेंटेन रखना है वो ध्यान रखना है। अब वॉल की टाइल लगनी कैसी चाहिए, लगने के लिए आपको ऊपर से लेके नीचे तक सावल करना है पूरा। सावल में होनी चाहिए, सूत में होनी चाहिए और गुणिया में होनी चाहिए, तीनों चीज़ें होनी चाहिए। जैसे हम नॉर्मल ब्रिकवर्क की दीवार या प्लास्टर चेक करते हैं उसी तरीके से आपको टाइल भी चेक करनी है। गुणिया में टाइल नहीं होती है तो फिर उसके बाद में एक जगह टुकड़े लगते हैं, देख सकते हैं आप, इस जगह टुकड़े नहीं है, लेकिन अगर ये गुणिया में नहीं होती तो एक बिल्कुल सिंगल लेयर का टुकड़ा लगता है ज़्यादा और वो बिल्कुल अलग अलग दिखता है। फिर उसके बाद में जब फिनिशिंग वर्क आता है तो बिल्कुल चीज़ अलग दिखती है। तो आपसे निवेदन है कि जब भी आप इस तरह वॉल की टाइल लगवाते हैं तो सावल, सूत और गुणिया में होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, जब भी चौखट आती है, जो भी ये चौखट आती है तो चौखट के हिस्से में जो भी एल पॉइंट आता है, ये एल पॉइंट पर जो भी टाइल लगती है ये चौकोर कटी हुई है, इस चौकोर को मत कटवाइए क्योंकि जब भी इस पर पानी जाता है तो पानी अंदर की तरफ चला जाता है, फिर ये पूरा जो है पपड़ी के हिसाब से पूरा बाहर निकल जाता है और ये पानी क्रॉस होता हुआ चौखट की तरफ जाता है, फिर चौखट आपकी फूल जाएगी। तो आप इसके क्रॉस कटवाइए, जो भी टाइल आती है इसको आगे तक किनौर लेके उसके बाद में फिर क्रॉस में कटवाइए, जिससे पानी एग्जिट नहीं कर पाएगा, पानी एंटर नहीं कर पाएगा। तो पानी को ध्यान में रखते हुए आपको टाइल लगवानी है, ना कि अपने हिसाब से करवानी है, पानी के हिसाब से। आपको मेन चीज़ का ध्यान रखना, पानी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अब दूसरी चीज़ ये तो होती है क्रॉस की बात, उसके बाद में जो भी आपके गैप्स आते हैं, ये छोटे छोटे जो टुकड़े लगते हैं, देख सकते हैं आप, ये जो छोटे छोटे टुकड़े लगते हैं ये छोटे टुकड़े पूरे फिलअप होने चाहिए, बिल्कुल बराबर, बिल्कुल मिलने चाहिए जॉइंट पर, किसी तरह का कोई गैप नहीं रहना चाहिए। देख सकते हैं आप, ये जो गैप आता है एकदम से ये गैप आता है तो जब इस पर पानी जाता है थोड़ा बहुत तो वो पानी अंदर की तरफ चौखट पे ही अट्रैक्ट करता है। तो आपको बिल्कुल भी गैप को बिल्कुल मेंटेन रखना है, गैप का विशेष रूप से ध्यान रखिए दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी गेट खिड़की आती है, खिड़की के साइज़ के हिसाब से एल्यूमिनियम की खिड़की लगती है तो एल्यूमिनियम की खिड़की का नाप लेके, और अच्छी बात यही रहेगी कि आप पहले पूरी टाइल लगवा दीजिए, उसके बाद में जो भी नाप आता है उस नाप के हिसाब से आप खिड़की कटवाइए। उसमें ये रहेगा कि आपको किसी तरह का कोई गैप मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप पहले खिड़की बनवा लेते हो, पहले खिड़की बनवाते हो और उसके बाद में ये टाइल लगवाते हो तो खिड़की के हिसाब से टाइल लगेगी। और टाइल कोई हल्की बात तो है नहीं कि आप जितना नीचे दबा सकते हो वो दबा लोगे, ऐसा नहीं होता। जो लेवल आता है WC के हिसाब से, जो भी लेवल आता है, जैसे DWC रहती है, उसके बाद में फिर जो भी लेजवाल बनती है, लेजवाल के हिसाब से खिड़की निर्धारित होती है, उसके बाद फिर एल्यूमिनियम की खिड़की बनती है। तो फिर खिड़की बनेगी, उसके बाद में जो भी अगर छोटा मोटा गैप आता है वो सिलिकॉन से उसको भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कॉर्नर का आप बिल्कुल ध्यान रखिए, जो भी कॉर्नर आते हैं मैंने आपको बता रखे हैं, तिकोने में बनवाइए, तिकोने कट के अंदर। फ्लोर का ध्यान रखिए, वॉल की टाइल का ध्यान रखिए। टाइलों का आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे क्योंकि जो पानी का सबसे ज़्यादा जो यूजेस होता है वो इसी चीज़ के अंदर होता है और किसी चीज़ में यूज़ नहीं होता। अगर आप वाटरप्रूफिंग करवा रहे हो, नहीं करवा रहे हो, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मेरे हिसाब से वाटरप्रूफिंग करवानी चाहिए। मैं ऑलरेडी वाटरप्रूफिंग के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, मैं उस चीज़ का भी वीडियो में लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप उस चीज़ को भी देख लीजिए। वॉल टाइल, फ्लोर टाइल में जो भी चीज़ें चेक करनी है वो ज़रूर चेक करें।
आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे और वीडियो से आपके मकान में बाथरूम की टाइल और फ्लोर टाइल लगाने में आपको आसानी मिले, सहायता मिले, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों।